नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। कहते हैं कि जो किसी ने किसी को दिया है वही उसके पास वापस आएगा। यही कर्म का सिद्धांत है। तो इसे समझना होगा कि जो कर्म किसी को चोट पहुंचा रहा है उससे कुछ नहीं निकलेगा सिवाय दुख के। उसमें से दुख ही निकलेगा, सुख नहीं निकलेगा। अगर किसी के मन को चोट पहुंचाई है तो आपको भी मानसिक पीड़ा मिलेगी, इसे समझना होगा। और अगर किसी को शारीरिक चोट पहुंचाई है तो शरीर आपका भी बच नहीं सकता, क्योंकि उस रब के घर, उस परमात्मा के, उस ईश्वर के घर में ये रंग रूप, भाषा, मजहब, जात पात, इनका कोई विचार नहीं होता। इनका कोई भी विचार नहीं होता। वहां ये नहीं पूछा जाएगा आपका रंग क्या है, आपका मजहब क्या है, आपकी जात क्या है। रब के घर इन चीजों की कोई जगह नहीं। जैसे कहते हैं, कर्मी कर्मी हुए विचार, सच्चा आप सच्चा दरबार। वहां पे अमलों की बात होगी, आपके कर्मों की बात होगी। कहते हैं उथे अमला दे होने ने नबेड़े। आपके कर्मों की बात को वहां विचारा जाएगा, उस परमात्मा के घर, उस खुदा के, उस ईश्वर के घर। आपका मजहब, आपका देश, आपका खानदान, रंग रूप, उसके साथ उस परवरदिगार को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को कोई लेना देना ही नहीं है। वहां तो बस कर्मों की बात होगी, अमलों की बात होगी। अगर कभी जिंदगी में दुख आए ना, अगर कभी जिंदगी में दुख आए तो ये बात समझ लेना कि ऐसा कोई बीज बोए गया है, ऐसा कोई बीज बो दिया है। अब अगर आया है तो वो आपकी औलाद को भी काटना पड़ेगा जो आपने बोया है। इसलिए बीज जो है उसे बड़ी सावधानी के साथ बो। अक्सर इंसान कह देता है कि पता नहीं ये दुख क्यों है, ये दुख क्यों है। अगर आपने बीज बोया है तभी तो है, नहीं कि आज ही फल मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर कोई बीज बोया है, ऐसा नहीं है कि आज ही फल मिल जाएगा। बीज बोया है, पेड़ बनेगा तो फिर काटना पड़ेगा। जैसे अभी बीज बोया है तो वो अभी थोड़ी पेड़ बन जाएगा। हो सकता है 2 साल लगे, हो सकता है 10 साल लगे, लेकिन काटना अवश्य पड़ेगा। इसीलिए कहते हैं कर्म करते समय ये ध्यान रखना कि जो बीजा है वही काटना पड़ेगा। और ये इंसान की मानसिकता है, जरा इस पर गौर कीजिए। फकीर कहते हैं इंसान की, संत कहते हैं इंसान की मानसिकता ऐसी है कि उसे पता ही नहीं चलता कि उसने कौन सा बीज कब और कहां बो दिया था। इसीलिए संत कबीर जी महाराज फरमाते हैं कि अपने कर्म की गत मैं क्या जानूं, मैं क्या जानूं। वो कह रहे हैं कि ऐ परमात्मा, ऐ ईश्वर, ऐ खुदा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता कि आखिर क्यों तू ऐसा नियम बनाया है, क्यों आपने ऐसा नियम बनाया है, क्यों ऐसी मर्यादा बनाई है कि बीज अब बो दिया है और फल अभी नहीं मिलता, अभी नहीं मिलता। अब ये कबीर जी महाराज कह रहे हैं, वो संत सतगुरु कह रहे हैं, गुरु लोग कह रहे हैं। अब यहां पर अगर कोई आज आम का पेड़ का वो बीज लगा दे, या वो जो उसका आता है वो लगा दे, जड़ लगा दे, तो आज ही वो पेड़ नहीं बन जाता। उसको वक्त लगेगा, इंतजार करना पड़ेगा। और इंसान करता भी है, पूरी दुनिया में करना पड़ता है। पर इंसान की एक ऐसी बड़ी मूर्खता है जो संत लोग फरमाते हैं कि उसको अपने जाप का, अपने पाठ का, अपनी पूजा का, अपनी प्रार्थना का, अपनी इबादत का, अपनी बंदगी का फल जो है वो उसे अभी चाहिए, उसी वक्त चाहिए।
इंसान सोचता है कि मैं तो आज ब्रह्म मुहूर्त में उठा था, इतनी पूजा की, इतना पाठ किया, पर हुआ तो कुछ भी नहीं। कमाल की बात है, आम का जो पेड़ बनता है वो 2-4 साल लगेंगे, इस पे उसको यकीन है, विश्वास है। जैसे अब मान लो कि एक बच्चा है, वो शाम को कोई बीज बो दे, सुबह उठे और कहने लगे कि देखो जी वो पेड़ बनना चाहिए। बेसब्री है ये, बेसमझी है। अब बंदा भी यही कर रहा है, इंसान भी यही कर रहा है कि मैं आज मंदिर गया था, प्रसाद भी चढ़ाया, लंगर में भी पैसे दे दिए। मैं आज गुरुद्वारे गया था, वहां पे माथा भी टेका, लंगर के लिए भी सेवा कर दी, देख भी करवा दी। या किसी भी धार्मिक स्थान पे गया था, मैं किसी दरबार में चला गया था, पर देखता है कि फल तो कोई मिला नहीं। 4 दिन हो गए, हफ्ता हो गया, महीने हो गए, साल हो गए, फल तो कोई मिला नहीं। और ये साईं लोग, ये फकीर गुरु, ये वही फरमाते हैं कि एक बात याद रखना कि हो सकता है कि धरती पे बोया हुआ जो बीज है वो कई बार खराब हो सकता है। जैसे आपने कोई बीज बोया किसी पेड़ का, वो खराब हो सकता है, ये कहते हैं। लेकिन फकीर गुरु रहबर कहते हैं कि जो कर्मों का बोया हुआ बीज है, जो कर्मों का बोया हुआ बीज है, उस खुदा की, उस रब की कायनात में, उस परमात्मा की कायनात में, प्रभु की कायनात में जो बोया है वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा, कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। आपका किया पाठ, आपकी की पूजा, आपकी प्रार्थना कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। आपकी की सेवा, दान, पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, उसका फल आपको मिलेगा ही मिलेगा। पर सब्र तो रखो, सब्र तो रखो। इसीलिए बाबा फरीद जी कहते हैं, उन्होंने फरमाया है कि तू आप सागर की तरह हो जाएगा अगर तू सब्र रखेगा। अगर तू सब्र रखेगा तो आप सागर की तरह हो जाएगा। अगर बेसब्री के साथ रहा तो तू मिट्टी हटाता हुआ रह जाएगा शायद। बीज पनपने तो दो, बीज डाला है उसे पेड़ बनने तो दो। सब्र रखो अपने प्रभु पे, अपने ईश्वर पे, अपने खुदा पे, अपने परमात्मा पे। ये संतों ने फरमाया है, फकीरों ने फरमाया है कि हो सकता है कि जमीन पे बोया हुआ बीज खराब हो जाए, लेकिन उस रब की कायनात में, उस परमात्मा की, उस ईश्वर के कायनात में जो तूने बीज बोया है, पाठ का, पूजा का, प्रार्थना का, सेवा का, और चाहे बुराई का, वो तुझे मिलेगा ही मिलेगा, फल आएगा तेरे पास। सब्र रख, उस पर यकीन रख। वो जब मौज में आ जाते हैं तो 12 साल के डूबे हुए बेड़े भी जो हैं, किश्तियां जो हैं, वो भी पार लग जाती हैं। उसकी रहमत पर यकीन रख। कभी ये मत सोच कि आज तो मैंने बड़ी पाठ पूजा की है, मैंने बड़ा पाठ किया है, प्रार्थना की है, इबादत की है, मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ। ये कभी मत सोच। सब्र रख, उसकी कायनात को जो भी देगा वो वापस जरूर आएगा आपके पास। यही कर्मों का सिद्धांत है, यही इस प्रकृति का नियम है। परमात्मा के घर पे यही नियम लागू होता है। जो भी दिया गया है, इस कायनात में जो भी बीज बोया गया है, उसका आपको फल जरूर मिलेगा। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।